जय राम जी की। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि विपरीत परिस्थितियों में कोई हमारा साथ दे रहा है, मुश्किलों से बाहर निकलने में कोई हमारी मदद कर रहा है। जो साथ देता है, जो मदद करता है, वो अदृश्य से महसूस होता है और यही अदृश्य शक्ति, इसको हम कहते हैं परमात्मा। तो कीजिए आज के दिन का शुभारंभ प्रभु स्मरण के साथ। प्रारंभ करते हैं आज का पंचांग। हमारे पंचांग से संबंधित न्यू अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। निशुल्क पंचांग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अपने शहर का नाम लिखकर, अपना नाम लिखकर हमको व्हाट्सएप कर दीजिए 9897607275 पर। हमारा दूसरा नंबर है 9045537375। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग दिनांक 18 दिसंबर 2020, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, आयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल, तिथि चतुर्थी दोपहर 2:22 तक, तत्पश्चात पंचमी, नक्षत्र श्रवण रात्रि 7:04 तक, तत्पश्चात धनिष्ठा योग, व्याघात दोपहर 2:08 तक, तत्पश्चात हर्षण राहु काल दोपहर 11:14 से दोपहर 12:36 तक, सूर्योदय 7:11 पर, सूर्यास्त 5:59 पर, दिशाशूल पश्चिम दिशा में। व्रत पर्व विवरण। विनायक चतुर्थी। चतुर्थी को मूली खाने से धन का होता है नाश, ये है तथ्य ब्रह्मवैवर्त पुराण। अब एक थोड़ी सी खास बात, यदि आपके हाथों से बेवजह धन खर्च हो रहा है तो माँ के चरणों में प्रतिदिन 1 रुपये का सिक्का अर्पित करें और माह के अंत में उन्हें इकट्ठा करके किसी सौभाग्यशाली स्त्री को दान कर दें। अगर आपके हाथों में पैसा नहीं रुकता, ज़्यादा खर्च होता है, तो आप पूजा स्थल पर माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें माँ लक्ष्मी खड़ी हों और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। माँ की तस्वीर के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। माँ लक्ष्मी को इत्र चढ़ाएं। इसी इत्र का नियमित उपयोग भी करें। अगर काम धंधे में सफलता नहीं मिल रही है तो क्या करना चाहिए? बहुत छोटा सा उपाय है। काम धंधे में सफलता न मिलती हो तो 21 बार गीता का श्लोक बोलें। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिमर्तिम। 21 बार ना बोल सकें तो कम से कम एक बार स्मरण करें, बोलें और शांत हो जाएं। वास्तु के कुछ छोटे छोटे से नियम। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए पुराने समय से ही हमारे यहाँ कई परंपराएं प्रचलित हैं। ये परंपराएं अलग अलग वस्तुओं और कार्यों से जुड़ी हैं। सभी के घरों में कुछ ना कुछ टूटी फूटी चीजें होती हैं, बेकार पड़ी रहती हैं किसी एक कोने में। आप क्या करें कि इन टूटी फूटी वस्तुओं को घर में रखना बंद कर दें। यदि ये चीज़ें घर में होती हैं तो इनका नकारात्मक असर परिवार के सदस्यों पर पड़ता है, मानसिक तनाव बढ़ता है, कामों में जो प्रगति हो रही होती है वो नहीं हो पाती और असफलता के योग भी बनते हैं। घर में दरिद्रता का आगमन हो सकता है। आप कौन सी चीज़ कैसे रखनी है, कहाँ रखनी है, थोड़ा सा इस पर भी विचार करें। वास्तु के अनुसार टूटी फूटी वस्तुएं घर में नहीं रखनी चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। जैसे बर्तन, कई लोग घर में टूटे फूटे बर्तन रख रहते हैं जो कि अशुभ प्रभाव बढ़ाने वाले होते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसे घर में रखे बर्तन मिलते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती और दरिद्रता का प्रवेश हमारे घर में हो जाता है। टूटे फूटे और बेकार बर्तनों को घर में जहाँ उनको एकत्र कर लीजिए, उनसे नए बर्तन बदल लीजिए या फिर आप किसी को दे दीजिए जिससे कि वो नए बर्तन बदल ले और अपने घर में इस्तेमाल कर ले। दर्पण, घर में टूटा हुआ दर्पण भी नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार ये बड़ा दोष माना गया है। इस दोष के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। पलंग, वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए जरूरी है कि पलंग टूटा हुआ बिल्कुल ना हो। यदि पलंग ठीक नहीं होगा तो पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं।
तो टूटा फूटा पलंग कभी प्रयोग ना करें। घड़ी, खराब घड़ी घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति निर्धारित होती है। यदि घड़ी सही नहीं होगी, परिवार के सदस्य कार्य पूर्ण करने में बाधाओं का सामना करेंगे और काम निश्चित समय में पूरे नहीं हो पाएंगे। तस्वीर, यदि घर में कोई टूटी हुई तस्वीर हो तो उसे भी घर से आप हटा दीजिए। वास्तु के अनुसार ये भी वास्तु दोष उत्पन्न करती है। दरवाजा, यदि घर का मुख्य दरवाजा या अन्य कोई दरवाजा कहीं से टूट रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। दरवाजे में टूट फूट अशुभ मानी गई है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, वास्तु दोष उत्पन्न होता है। फर्नीचर, घर का फर्नीचर भी एकदम सही हालत में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार फर्नीचर की टूट फूट का बुरा असर भी घर परिवार के सदस्यों के जीवन पर होता है। वास्तु दोष उत्पन्न होने पर घर परिवार के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर में वास्तु दोष होते हैं वहां पर पैसों की कमी बनी रहती है, अतः इन दोषों का निवारण तुरंत कर लेना चाहिए। पंचक, 19 दिसंबर प्रातः 7:16 से 23 दिसंबर प्रातः 4:32 तक। दिसंबर 2020, 25 दिसंबर शुक्रवार मोक्षदा एकादशी, 27 दिसंबर रविवार प्रदोष व्रत शुक्ला, 30 दिसंबर बुधवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत। राशिफल, मेष राशि, आपके लिए आज का दिन भागदौड़ से भरा रहेगा। काम के मामले में आप थोड़े चिंतित रहेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपका वहम है। आपके जो पहले किए गए काम हैं उनका आपको अच्छा फल मिलेगा। स्थिति आपके पक्ष में, इनकम बढ़ेगी। आपको अपने कार्यालय में सावधानी रखनी चाहिए और बहसबाजी को छोड़कर लोगों की राय सुनना पसंद करें। वृष राशि, आपकी राशि के लिए आज का दिन अनुकूल। आप भविष्य के लिए किसी बड़ी यात्रा की प्लानिंग, अपने मकान या फिर दुकान के कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू करवाने पर आप विचार कर सकते हैं। आपके मन में अच्छी भावनाएं हल्का महसूस करेंगे। प्रेमी जीवन के लिहाज से आज का दिन बढ़िया। आपका प्रिय आपके दिल के राज आपके समक्ष रखेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम की बढ़ोतरी, रोमांटिक माहौल, जीवन साथी से निकटता। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए भागदौड़ से भरा। दिन की शुरुआत कुछ कमजोर, आप मानसिक तनाव से थोड़े से तनाव में हो सकते हैं, त्रस्त हो सकते हैं। सेहत थोड़ी कमजोर, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको अच्छा महसूस होगा। काम के सिलसिले में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी इनकम बहुत बढ़िया और जो लोग सरकारी क्षेत्र में हो उन्हें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। कर्क राशि, आज का दिन वैसे तो अनुकूल रहेगा, लेकिन आप स्वयं को कमजोर महसूस करेंगे और किसी काम को लेकर ज्यादा चिंता करेंगे। शारीरिक कमजोरी आपको थकान अनुभव कराएगी। व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, लेकिन अपने पार्टनर से झगड़ा करने से बचें। प्रेमी जीवन में आज का दिन रोमांस के लिए, और आप यदि शादीशुदा हैं तो जीवन साथी की बिगड़ती हुई सेहत आपकी परेशानी को बढ़ा सकती है। काम के सिलसिले में आपकी स्थिति मजबूत और आपकी सलाह लेकर कुछ काम होंगे। कुछ नया असाइनमेंट हाथ में लेने के लिए दिन अच्छा है। सिंह राशि, आपके लिए आज का दिन अनुकूल। जीवन में जो असमंजस की स्थिति थी वो दूर हो जाएगी। साफ साफ स्थितियां नजर आएंगी। आपकी इनकम बढ़ेगी। कामों में सफलता, परिवार की उन्नति के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयास सफल। आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। किसी धार्मिक काम में आपके योगदान के लिए आपको पुरस्कृत करने का विचार किया जा सकता है। कन्या राशि, आपके लिए आज का दिन सामान्य। महत्वपूर्ण कामों में अड़चन आने से आप काफी असहज महसूस करेंगे। इससे आपकी जीवन साथी और मानसिक चिंताएं दोनों तनाव में रहेंगी। आपका ध्यान अपने जीवन साथी पर होगा और उनका आप पूरा ध्यान रखेंगे। सफल जीवन का आनंद लेंगे। जो लोग प्रेमी जीवन में हैं उन्हें आज झगड़े से बचना चाहिए। काम के सिलसिले में आपका तेज दिमाग आपको जीत दिलाएगा। इसके दम पर आप अपने कामों को आसानी से निपटा लेंगे। बिजनेस के सिलसिले में किसी एक्सपर्ट की सलाह लें तो काम आएगी। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल। आप अपने घर परिवार के बारे में बहुत सोच के विचार के ही निर्णय लेंगे। आपकी संतान को स्नेह देंगे। दाम्पत्य जीवन में स्थितियां नियंत्रण में। आप दोनों के बीच चली आ रही समस्याओं में कमी। परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान दें। बहसबाजी उनसे ना करें, उनकी सुने। काम के सिलसिले में आपको अलग से दूर रहना होगा, नहीं तो कुछ परेशानियां आ सकती हैं।
वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल। आप अपने घर परिवार में रच बस जाएंगे। आपको महसूस होगा कि परिवार में कहाँ कहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ज़रूरत के मुताबिक घरेलू खर्च भी करेंगे। इनकम सामान्य, खर्चों पर नियंत्रण, लेकिन कोई सरकारी फॉर्म भर सकते हैं। परिवार के छोटों में आपसी लड़ाई की संभावना। ऐसी स्थिति में आपको बीच बचाव करना चाहिए। काम के सिलसिले में आपके प्रयास रंग लाएंगे और आपको नौकरी में अच्छे नतीजे मिलने हासिल होते नजर आएंगे। जो लोग प्रेमी जीवन में हो उन्हें प्रिय का साथ मिलेगा। शादीशुदा जीवन में है उनके जीवन साथी के साथ किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने से कोई रास्ता निकलेगा। बिजनेस के लिए दिन है अनुकूल। धनु राशि, आपके लिए आज का दिन अनुकूल। आज आपको ट्रैवलिंग से बचना होगा क्योंकि वह आपके लिए अनुकूल नहीं है। आपकी सेहत में आज कुछ गिरावट। अपने भोजन पर ध्यान दें। परिवार का माहौल अच्छा। आपको एक संतुष्टि महसूस होगी। काम के सिलसिले में आपको बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे। आपकी सूझबूझ और कार्यकुशलता आपके काम आएगी। प्रेमी जीवन में तनावपूर्ण समय। आपका प्रिय गुस्से वाले मूड में है। शादीशुदा लोगों का दाम्पत्य जीवन जीवन साथी की मुस्कुराहट से खुशगवार। मकर राशि, आपके लिए आज का दिन महत्वपूर्ण क्योंकि आज आप खुद पर ध्यान देंगे। आप अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देंगे और उसके लिए प्रयास भी करेंगे। काम के सिलसिले में आपको कई बेहतरीन नतीजे मिलेंगे और आप नौकरी बदलने का विचार बना सकते हैं। इस दिशा में प्रयास कारगर साबित होंगे। प्रेमी जीवन में आज रोमांस के अवसर। आपकी इनकम सामान्य, लेकिन परिवार में सुख शांति रहेगी। कुंभ राशि, आपके लिए आज का दिन अनुकूल। कामों में रुकावट दूर, स्थितियों में सुधार, खुद पर अधिक विश्वास, आपके आत्मबल में बढ़ोतरी, परिवार में सुख, घर में मनोरंजन के समय बिताएंगे आप। संतान की ओर से निश्चिंत। वैवाहिक जीवन में प्रेमपूर्ण। जो लोग प्रेमी जीवन में हैं उन्हें भी आज अच्छे समय की अनुभूति। अपने प्रिय को खुश रखने के लिए आप आज बहुत प्रयास करेंगे और उनके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल। आपकी इनकम बढ़ेगी, उससे आपको खुशियाँ मिलेंगी। आपके खर्चों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आप जी भरकर खर्च करना चाहेंगे, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें क्योंकि धन की बचत करना एक अच्छी आदत है। काम के सिलसिले में आपको बेहद अच्छे नतीजे हासिल होंगे। प्रेमी जीवन में कुछ समस्या बनी रहेंगी और आपके प्रिय को आपकी ज़रूरत महसूस होगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनके दाम्पत्य जीवन में आज का दिन अच्छा तथा जीवन साथी से गलतफहमियां होंगी दूर। जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंक ज्योतिष का सबसे आखिरी मूलांक 9। आपके जन्मदिन की संख्या भी है 9। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता है। आप सही मायनों में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है अतः आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व की क्षमता है, लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई झगड़ों में भी विशेष आनंद आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है। शुभ दिनांक 9, 18 और 27। शुभ अंक 1, 2, 5, 9, 27 और 72। शुभ वर्ष 2025, 2036, 2045। इष्ट देव हनुमान जी, माँ दुर्गा। शुभ रंग लाल, केसरिया, पीला। कैसा रहने वाला है आपका ये वर्ष? आप अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना में मिलेगी सफलता। अधिकार क्षेत्र में होगी वृद्धि। नौकरी में आ रही बाधाएं होंगी दूर। स्वास्थ्य ठीक। राजनीतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। मित्रों सहजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। अगर जीवन में कुछ इस तरह की परेशानियां आ रही हैं जिनका हल समझ में नहीं आ रहा है तो हनुमान जी का स्मरण कीजिए। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिए और फिर देखिए जादुई और चमत्कारी प्रभाव। रखिए अपना ख्याल और हमारे चैनल को न्यू अपडेट्स पाने के लिए कर दीजिए आप सब्सक्राइब। फिर होगी आपसे मुलाकात। जय राम जी की।